नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें मिटा सके ज़माने में दम नहीं, और हमसे ज़माना है ज़माना से हम नहीं। रोशनी गर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। इसीलिए कि काल के तारीख में भारतवर्ष के ऐतिहासिक स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाया गया, और फिर दिल्ली लाल किले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस कदर लंबी चौड़ी फेंक डायलॉग और भाषण देते रहे और जनसाधारण को बेवकूफ़ बनाते रहे। इसलिए कि ये अपने बुराइयों को छुपाते हैं और विपक्ष और विरोधी पक्ष की बुराई करते फिरते हैं। और क्या विकास का कोई चर्चा नहीं, विकास की कोई बात नहीं, बेरोजगारी को दूर करने की कोई बात नहीं, लोगों को रोज़गार दिलाने की कोई बात नहीं, महंगाई को घटाने की कोई बात नहीं। सिर्फ बांग्लादेश से घुसपैठिया को बाहर निकालना है। भारत से बांग्लादेश की जो घुसपैठिया है, तो अभी शासन व्यवस्था 10 साल से किनके हाथ में है? नरेंद्र मोदी साहब के हाथ में है। अगर कोई घुसपैठिया बांग्लादेश सीमा पार करके भारत में प्रवेश करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी साहब के शासन व्यवस्था जिम्मेदार है। इसलिए कि बॉर्डर पर कैसा निगरानी और टहलदारी मिलिट्री प्रशासन का चल रहे हैं, जिससे कि बांग्लादेश से घुसपैठिया भारत में प्रवेश कर जाते हैं और किसी को कोई खबर नहीं होते हैं। ये सब जनसाधारण को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है और अपने गलती और बुराइयों को छुपाने वाली बात है, और विरोधी पक्ष के बुराई करते फिरते रहने की ये बीजेपी का पुरानी आदत है। इसीलिए जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के शासन व्यवस्थाओं का हाल देखिए। जैसे कि कुछ ऐसे हिंदू संगठन ने फतेहपुर में इस कदर आइन कानून को हाथ में ले लेते हैं और पुलिस प्रशासन वहाँ खड़े खड़े तमाशा देखते रहते हैं। ऐसे गुंडा बदमाशों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं अगर कोई ऐसा मुस्लिम शख्स अगर होता तो अब तक ना जाने उनके खिलाफ यूपीए और एनआईए से ना जाने क्या क्या धारा लगा दिया जाता और उनके मकानों पर बुलडोजर भी चला दिया होता। और अब जो तुम्हारे हिंदू संगठन वाले ने जो
आइन कानून को हाथ में लेकर जिन्होंने इस कदर एक सांप्रदायिक का वातावरण माहौल को पैदा करने की कोशिश किए, उसके लिए देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ शासन व्यवस्था क्या कार्रवाई करते हैं और उन्हें क्या सज़ा व शास्ति मिलते हैं। इसीलिए ऐसा मत सोचो कि इस भारतवर्ष के आइन कानून संविधान के हिसाब से सबके लिए आइन कानून संविधान बराबर इंसाफ न्याय करने के लिए कहते हैं, लेकिन तुम संविधान के हत्या करते हो और दो प्रकार के नीति और सिद्धांत और फैसला लेकर चलते हो। अल्पसंख्यक के लिए कुछ और फैसला नीति सिद्धांत तो है और हिंदू संगठनों के लिए कुछ और नीति सिद्धांत तो है। इसलिए कि ये तो अन्याय को बढ़ावा देने की सिद्धांत और गुंडागिर्दी को बढ़ावा देने की है, बल्कि ये अन्याय के समर्थनकारी और न्याय और सच के हत्याकारी। इसीलिए हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया को जयी बनाइए और डूबते हुए विकास के नैया को बचाइए। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जनगण को उसका अधिकार हक वापस दिलाओ। वही हमारा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस राहुल गांधी नेशनल इंडिया गठबंधन है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।